बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम फली खान। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से बात करनी है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कोरोना इस वक्त तेज़ी के साथ फैल रहा है। आपने हमारा वो प्रोग्राम देखा होगा जिसमें यह कहा गया कि लाहौर में इस वक्त कोरोना के तकरीबन 35 लाख तक मरीज़ हो सकते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि जो सर्वे सरकार की तरफ से था 6,70,800 वाला, वो 30 अप्रैल तक का था, और जब हम 30 अप्रैल के बाद बात करते हैं तो बहुत बढ़ गया। लिहाजा एहतियात कीजिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, फिजिकल डिस्टेंस जो है उसको आप अपने को मेंटेन कीजिए। आप जब भी बाहर जाएं मास्क अपने पास रखें, मास्क के बगैर आप कहीं भी मूव ना करें। इससे आपकी प्रोटेक्शन जो है 80-90% तक हो सकती है, आप बच सकते हैं आप एहतियात करने से। तो ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी अपने ज़हन में रखी, लेकिन इसके बावजूद कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना है कि जो कोरोना सबसे ज़्यादा फैल रहा है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को कर रहा है, यानी हमारे डॉक्टर्स को, हमारी नर्सिस को, हमारे पैरामेडिक्स को कर रहा है, जिनको हम अपने फ्रंट लाइन के मुजाहिदीन कहते हैं, सोल्जर्स कहते हैं, अपने सिपाही कहते हैं। वो लोग इस वक्त, हमारे सिपाही सबसे ज़्यादा इस वक्त, हमारे कमांडर जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें मुझे अफसोस के साथ जो फिगर्स हैं, जब मैं प्रोग्राम तैयारी कर रहा था तो उस वक्त तक पंजाब में 11 डॉक्टर्स की इतला थी, अब 12 डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, 2 नर्सिस शहीद हो चुकी हैं। हमारे पैरामेडिक्स, हमारे बाकी तमाम जो तादाद है, बहुत बड़ी तादाद, जो फिगर्स मेरे पास थे, 2831 जो है हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के जब टेस्ट हुए तो उसमें से 562 के रिजल्ट पॉजिटिव आए, यानी कि आपका 20 से 25% तक, अगर आपके लोग, हर चौथा पांचवा बंदा आपका डॉक्टर जो है इस वक्त मुतासिर हो रहा है। ये एक बड़ी ही संगीन सूरत हाल है, इतनी संगीन सूरत हाल है कि आप इसका, यानी कि आज जब आप डॉक्टरों के हवाले से ये सोचते हैं कि उनमें इस हद तक ये कोरोना असर कर रहा है, तो फिर आप क्या समझे, आप जब मरीज के तौर पे वहां पर जाएंगे, जब उन हॉस्पिटल में जाएंगे, तो फिर क्या डॉक्टर डरेगा नहीं आपको हाथ लगाते हुए, आपका इलाज करते हुए? फिर हम ये कहेंगे कि डॉक्टर हमें पूछ नहीं रहे, इलाज नहीं कर रहे, कोरोना सस्पेक्टेड डिक्लेयर कर रहे हैं, हम डॉक्टरों पर चढ़ाई करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि आप हमारा इलाज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम डॉक्टरों की तरफ बैठकर सोचेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वो कितने बड़े खतरे से दो चार हैं। उनके पास पीपीज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन का जो इक्विपमेंट है वो मौजूद नहीं है, वो लिबास मौजूद नहीं है, वो शिकायतें करते आए। वाईडीए ने बाकायदा सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर के अंदर धरना दे के रखा कि भाई हमारे लिए सब कुछ कर दो, बाकी तमाम चीजों के लिए वो चीखे मारते रहे। अब सूरत हाल ये है कि यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, हमारे सीनियर डॉक्टर्स की कंसल्टेंट जितने हैं, वो डॉक्टर जो कि अब वाईडीए में नहीं रहे बल्कि सीनियर हो चुके हुए हैं, उन तमाम की एक तंजीम है, उस तंजीम ने एक बड़ा ऐलान किया है। मैं यहाँ पर उस ऐलान के बारे में, मुझे अफसोस हो रहा है उस ऐलान का बताते हुए कि सोमवार से ओपीडीज बंद करने का ऐलान। क्या किया जा सकता है? दरख्वास्त की जा सकती है, लेकिन दरख्वास्त भी किस तरह की जाए? प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डॉक्टर हामिद भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भट्ट साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि खुश हो के खुशामदीद कहा जाए। आप YCA के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले आप YDA की क़यादत करते रहे, एक मुश्किल दौर में करते रहे, मुश्किल तहरीक भी चलाई, अब आप YCA के प्रेसिडेंट हैं। यंग कंसल्टेंट्स ने ऐलान किया है कि अब सोमवार के रोज से आप ओपीडीज को बंद कर देंगे, क्योंकि आपको जो पीपीज हैं, बाकी सामान जो है वो आपको नहीं मिल रहा, डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, नर्सेस मुतासिर होती चली जा रही हैं, पैरामेडिक्स सैकड़ों की तादाद में तमाम लोग मुतासिर हो चुके हैं, अब आप उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने आज ऐलान भी किया कि सरकारी मुलाजमीन के लिए और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए खुसूसी बेड्स मुख्तस कर दिए जाएंगे। अब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं इसकी वजाहत कर दूं। पहली बात तो कि वो अदादो शुमार जो कि पब्लिक किए जा रहे हैं वो तो ना होने के बराबर हैं। जितनी शिद्दत से फैल रहा है कोरोना वायरस हेल्थ केयर एम्प्लॉइज में, वो तसव्वुर से भी बाहर है। हर रोज दिन में 5-10 नई इतलात आ रही होती हैं, फलां डॉक्टर को हो गया, फलां सीनियर डॉक्टर को हो गया। कुछ जो बिल्कुल बड़े सख्त बीमार होते हैं या जिनकी शहादत हो जाती है वो तो मंजरे आम पे आ जाता है, बाकी इंफॉर्मेशन कंसील हो जाती है, कुछ लोग बताते नहीं है, कुछ गवर्नमेंट भी ऊपर नहीं लाती। दादोशुमार ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं तो बात कर रहे थे 20%, 25%। मैं तो समझता हूँ कोरोना से कम अभी तक जो पाकिस्तान में रफली मे बी 25-30 हजार लोग की मौत हो चुकी होंगी, जो कि बताई नहीं जा रही, पब्लिक नहीं की जा रही। ठीक है,
इसकी वजह यह कि टेस्टिंग ही कोई नहीं की गई। आप देखें ना, दुनिया के दूसरे ममालिक के हर पाकिस्तान में कितनी टेस्टिंग हुई है, ना होने के बराबर। अब आपको वो मैं बता देता हूं, जहां तक ओपीडीज वगैरह का तल्लक है, इसको ये ना तो कोई हड़ताल है ना ही कोई एहतजाज है, ये सिंपली वो जो इन्होंने बिल्कुल भी वो हफाजती तदाबीर, वो एसओपीज जो कि फ्राहम, जो इन्होंने वादा भी किया था अपनी मीटिंग्स में, जो फ्राहम ही नहीं किए। तो हफाजती तदाबीर इख्तियार करना आवाम के साथ सबके फराइज मनसबी में है कि सबसे पहले अब अपनी जान बचाए, फिर इलाज भी करें साथ में। शहादत सो बिस्मिल्लाह, अवाम की खिदमत करते हुए शहादत, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब मुझे पता है कि मैं इलाज करने जा रहा हूं और मैं तलवार पकड़ के खड़ा हो गया हूं और ना मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे पता है 100% कत्ल ही करेंगे मुझे, तो ये शहादत है कि खुदकुशी है? मैंने शहादत सो बिस्मिल्लाह, खुदकुशी के मैं हक में नहीं हूं। ठीक है, ये इस तरीके से जिस तरह ये काम लेना चाह रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, पीपी नहीं दे रहे। देखिए मेरी बात कह रहे हैं जितने कोरोना के आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहां पर तमाम जगहों पर दे रहे हैं, पूरे तमाम कोरोना डेडिकेटेड यूनिट्स हैं जी, जहां पे कंफर्म कोरोना के केसेस या सस्पेक्टेड दाखिल है, वहां नो डाउट दे रहे हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जो आपकी मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज हैं, जहां एकदम पेशेंट खून की उल्टी करते हुए आता है या दिल के अटैक से आ जाता है, उस पेशेंट का वहां आप कैसे कोरोना टेस्ट कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर? आपने तो इलाज करना है फौरी तौर पे मरीज का, टच भी करना है उसको, टच भी करना है उसको, नाली भी डालनी है आपने, उसको स्टाफ ने बेरनूला भी लगाना है। अब वो उसकी जान बचानी है या टेस्ट भेज के पहले वेट करना है हमने? तो वो जो इमरजेंसी में इनको बारहा कहा गया, इमरजेंसी मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की किसी इमरजेंसी में चले जाएं, अगर वहां पे आपको फुल पीपीज में लोग काम करते नजर आ गए तो मैं कहता हूं हम सारी कॉल वापस ले लेते हैं। लेकिन पीपीज हैं या नहीं है, नजम भाई गौर कीजिएगा, इमरजेंसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है वेयर यू कैन नॉट रिफ्यूज द ट्रीटमेंट। सही, अनटिल कोई टार्चर हो गया, कोई धमाका हो गया, कुछ नेशनल डिजास्टर हो गया, कोई पुलिस चढ़ गई। अब नहीं भी हैं तो लोग अपनी पॉकेट से खरीद के थोड़ा बहुत जो भी है बाहर से मार्केट से या ब्लैक से खरीद के N95 लगा के, मुखैयर इज़रात में भी दी आप लोगों को, मुखैयर इज़रात में, हाँ वो जैसे कि एक बहुत बड़े पैमाने पे आप भी थे और आपके अहबाब भी थे, एक बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने किए? नहीं किए। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज किया कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में कोई पीपीज नहीं दिए जाएंगे, ना लेबर रूम में, ना इमरजेंसी, ना सर्जिकल इमरजेंसी में। अब एक बंदे को सर एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, मैं यहाँ पे सवाल करना ही नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जब हड्डी टूट गई है, खून निकल रहा है, अब इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो क्या हम, जब वो इमरजेंसी में आएगा तो हम कहेंगे जब तक इसका कोरोना टेस्ट नहीं होता हमने इसे ट्रीट नहीं करना? नहीं, ये नहीं हो सकता, ही नहीं हूं मैं। आपको पीपीज मिलनी चाहिए, आपको एहतियाती तदाबीर नहीं भी दे रहे तो भी इमरजेंसी में काम जारी रहेगा। हम कह रहे हैं कि यही ह्यूमन रिसोर्स जो है इसको अच्छे तरीके से रीइक्विप करके इसको पीपीज देते हुए आप कोरोना डेडिकेटेड यूनिट्स में और ये जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में इनसे काम लें। हम ये सर्विसेज विड्रॉल का इसलिए नहीं कह रहे कि कोई ताउम्र करना है, ना हम कोई पे में इंक्रीज मांग रहे हैं, ना हम इनसे कोई चीज मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेटजी, हिकमत अमली अच्छी डेवलप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब होते तो वो भी बीमार ही हैं, हो सकता है कि उनको फौरी तौर पे इलाज, फौरी कोई उनको इमरजेंसी ना चाहिए हो, लेकिन इसके बावजूद ये तो नहीं आप कह सकते वहां पे हंसते खेलते, वहां पे कोई कबड्डी खेलने तो नहीं आता ना, वहां पर कोई क्रिकेट खेलने तो नहीं आता। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, उसका हल मौजूद है। हम अगर ये बात कर रहे हैं तो हम उसका पूरा सोल्यूशन के साथ हैं जो एप्लीकेबल है। और लोगों अकेली टेलीमेडिसिन नहीं, देखिए टेलीमेडिसिन शोबदाबाजी की हद तक तो इन्होंने की जरा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लेकिन उसको हर डीएचक्यू पे ले जाते, उसको हर टीएचक्यू पे ले जाते, क्यों नहीं लेकर गए? वहीं वो डॉक्टर जो है जिसकी ड्यूटी है वो आए बैठे आके टेलीमेडिसिन पे इलाज करे, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? आपने उसको 1-2 अस्पतालों में लगा के, चंद अस्पतालों में उसके बाद वो जितने वो दिखा के टेलीविजन पे नहीं हम कर रहे हैं गायब हो गए, ठीक है, वो थोड़ा सा उसको और मौसर किया जाए, उसको और अच्छा किया जाए। पूरी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। दूसरा, हम चाहते थे सीधी सी बात प्रोग्राम, हम इसमें बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को इफेक्टिव और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अनाउंस करना चाहिए, अगर चाहे इट्स टू लेट नाउ। ये जो ईद से पहले इन्होंने हमाकत की 2 हफ्ते खोलने के लिए, इन्होंने पूरे मुल्क के गली गली कोने कोने में कोरोना पहुंचा दिया। आप भी ने भी इतने प्रोग्राम्स किए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम कोरोना के फैलने को नहीं रोक सकता कोई भी, लेकिन ये किस रफ्तार से फैलेगा उसको तो रोका जा सकता है ना। ये गवर्नमेंट के हाथ में है। ये कहना जी कि अवाम अकेली करे, अवाम अकेली करे, आप सब कुछ अवाम पे। अच्छा, इसमें बताइएगा, ये आप जब सर्विसेज विड्रॉ करेंगे ओपीडी से, कंसल्टेंट्स जितने हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं
मिली, तो क्या लाजमी नहीं है हम विड्रॉ करें। अच्छा, हम आपके चैनल के तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे जो पॉलिसी मेकर्स हैं हेल्थ के, कि हम तो हर वक्त तैयार हैं डायलॉग के लिए। हम क्या चाहेंगे, अगर अपने ओपीडी रन करनी है तो उसका एक तरीका, एक फॉर्मेट होना चाहिए। कुछ 3 से 4 ट्राई एज सेंटर, एक ओपीडी के बाहर कितने 14 पीपीज लग जाएंगे, 12 लग जाएंगे एक दिन में। वो बंदे बैठे हों, प्रॉपर एक चेक लिस्ट हो, आपको बुखार है नहीं है, कोरोना से कोई कांटेक्ट हुआ है नहीं हुआ, फिर जैसे आप बार बार ताकीद कर रहे हैं कि मास्क यूज करें। अब एक कोरोना के पेशेंट ने मास्क लगाया हुआ है और एक डॉक्टर ने लगाया हुआ है, तो बीमारी के फैलने का इम्कान 1.5% रह जाता है। जी कितना ब्यूटीफुल है। वो जो मरीज वॉक इन करे वो मास्क लगा के ओपीडी के अंदर आए। अगर पेशेंट, बल्कि मैंने अभी जनरल हॉस्पिटल में प्रोग्राम किया तो वहां पे बकायदा मैंने ओपीडी के बाहर खड़े होकर, जब डॉक्टर अम्मार थे, बाकी दूसरे मौजूद थे, क्यों नहीं हो सकता कि एक पर्ची ऐसी जारी की जाए जिसमें पता हो कि आपका फला वक्त आपको टाइम मिलेगा, आपका इतने पेशेंट्स आपसे पहले हैं, आपका कल 2:40 पे आपका टाइम है दिखाने का, आप 2:40 पे तशरीफ ले आए, 10-10 मिनट भी दें सबको। अगर इस किस्म का काम कर दिया जाए, एसओपीज वूजा हो जाएं तो बात खत्म है। अब देखें, आप कहते हैं ऑपरेशंस, ठीक है, जो यानी कि हर्निया का ऑपरेशन करना है, कोल्ड है, जिनको 6 महीने भी ना किया जाए तो कोई बंदे की जान को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो करने हैं तो एक तरीका है, जैसे आप हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी की स्क्रीनिंग करते हैं, तो कंपलसरी कर दें कि वार्ड में जो पेशेंट एडमिटेड है उसकी स्क्रीनिंग होगी। अगर ये कोरोना नेगेटिव है पीसीआर, तो शिफ्ट करें ऑपरेशन। लेकिन अगर आपने कई वाकयात सुने होंगे कि पता ही कोई नहीं था, पेशेंट ऑपरेट कर दिया, उसके बाद जनाब पूरी वार्ड में भी कोरोना फैल गया, सारे डॉक्टर्स को हो गया, हमारे हॉस्पिटल्स के पूरे डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। और अब ये वो एसओपीज है, जैसे कि एक बात के ऊपर तो आप समझ रहे हैं कि इमरजेंसी पीपीज दें या ना दें, वहां से ड्यूटी विड्रॉ करना इनह्यूमन है। सही, ठीक आप है, नहीं कर रहे, नहीं करेंगे किसी सूरत में, चाहे मौत होती है हो जाए, वो भी शहादत के ज़मरे में है, ठीक है। लेकिन वो जगह जहां इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक नहीं है, वहां अपने हेल्थ केयर एम्प्लॉइज को एसओपीज के बगैर सब्जेक्ट कर देना कोरोना की तरफ, ये कहां की अक्लमंदी है, मुझे भी बताया जाए। हाँ, अगर गवर्नमेंट, हम देखें, आपको मैं कह रहा हूं किसी भी अस्पताल में चले जाए, ये जो N95 मास्क है ये आपका अवेलेबल था यहाँ पे 100-200 रुपए में। अब लोग अपनी पॉकेट मनी से जाके फजल दिन कहीं से खरीद नहीं सकते, ठीक है, किसी अच्छी फार्मेसी से अवेलेबल ही नहीं है। क्यों गवर्नमेंट, ये क्या गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। हुकूमत कहती है हमने 12 पता नहीं अरब, 1200 अरब, कितने 100 अरब का पैकेज दे दिया। उसमें से अगर आप असल काम ये करते कि अपने सोल्जर्स को इक्विप कर देते, जो असल सोल्जर है वो तो इक्विप थे ना, आपने क्या सारे ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को N95 के साथ जाते नहीं देखे हर डॉक्टर के पास मैंने, और आपने जो रखे हुए वो पहने हुए थे, वो पैसे किधर गए, कौन खा गया? अस्पतालों की इंतजामिया खा गई, इनके ब्यूरोक्रेट खा गए, महकमा सेहत खा गया, कौन खा गया वो पैसे सारे के सारे? अगर गवर्नमेंट कहती है यकीनन दिए होंगे खा गए। सर मैं भी आपको बुरा लगे, मैं माजरत से बात बड़ी वाज़ेह करूंगा कि अगर हम ये चीज एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि ली जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी, वो बड़े ऑनेस्ट हैं या डेडिकेटेड हैं, लेकिन मैं माजरत से कहूंगा कि जो उनकी टीम है इंतहाई निकम्मे और नाहल लोगों पर मुश्तमिल है। वो शुरू में भी बता रहा था, अली बाबा और 40 चोरों वाली मिसाल है। जब प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द हैं ही 40 चोर, तो क्या मुल्क का निजाम चलना है? मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स ना आ जाती हैं अभी तक? इंतहा पाकिस्तान की तारीख में इतनी महल हुकूमत नहीं आई। लीडर की एबिलिटी तो यही है कि वो अच्छी टीम बनाए, सारे काम लीडर मैं एग्री करता हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं ना, ये उनके पार्ट पे भी फेलियर है। हम देखें ना, हम ये एक्सेप्ट करते हैं खान साहब जनाब कोई पैसे नहीं खींच रहे, दूसरे मुल्क में प्रॉपर्टियां नहीं बना रहे, ऐसी कि आप भी मानना पड़ेगा कि एज ए प्राइम मिनिस्टर हम उन पे ये उंगली, मैं पॉलिटिकल बहस करना ही नहीं चाहता, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट करना ही नहीं चाहता, पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब वही प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द वो जो 40 चोर इकट्ठे हैं, वो सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। अस्पतालों के एमएस प्रिंसिपल सब ओके की, ओके है नहीं, नीचे डिजास्टर चल रहा है। आप देखेंगे कि और बहुत कीमती जानों का नुकसान होगा आने वाले दिनों में, सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के लोगों ने सूरत हाल भी नाज़रीन इस वक्त ज्यादा तशवीशनाक इसलिए कि अपने प्यारों का जो है जनाजे उठाने शुरू कर दिए गए हैं, और यहाँ पर अब पता चलना शुरू हो गया कि फलां फौत हो गया। सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है, फलां फौत हो गया, फलां फौत हो गया, लिहाजा इसमें। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या आपके साथ YCA अपनी जगह पे है, यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, सीनियर डॉक्टर्स जितने हैं, क्या YDA भी आपके साथ है, YNA भी आपके साथ है, वो भी कोई मिलके आप कर रहे हैं, या ये सिर्फ YCA का फैसला है? देखिए, ये हमारा जो फैसला है ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा,
मतलब ये बलूचिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, ये आपको नजर आ जाएगा मंडे से। रह गई बात बाकी तंजीमों की, हमने उनको दावत दी है, ठीक है, और हमारी दावत ये है कि जो चाहे प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ हम अकेले को बुलाया जाए वाईसीए को, हम कह रहे हैं वाईडीए को भी, पीएमए है या जो भी हेल्थ स्टेक होल्डर है, सबके नुमाइंदों को बुला के उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर थोड़ा सा किया ख्याल जाए। करें ना कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं, आपने जाए। ओपीडीज बंद करने का या सर्विसेज विथड्रॉ करने का जो फैसला किया है, वो खुली क्यों थी? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर लोगों की मुश्किलात का अंदाजा करते हुए कि आम आदमी है, उसको जितने अमराज हैं उसको आप एक तरह से, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप तौहीन अदालत भी इसको कहा जा सकता है। देखें मेरी बात सुने, जहां तक बात है वो कि तौहीन अदालत, ठीक है, मैं तो एक चीज बहुत वजाहत से कहूंगा कि मैं तो अल्लाह ताला की ज़बात बबरकत के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है, जिसने जो करना है कर ले। हम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो प्रोटेक्शन है, उनकी हिफाजत है, उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, जान से मारना है, जो शौक पूरा करना है कर लें। क्यों? मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा जाती फैसला नहीं है सर, ये फैसला हजारों की तादाद लोगों ने वोटिंग करके किया है, और जिन लोगों ने ये फैसला किया है वो खुद आंसर दे लेंगे। अच्छा, हुकूमत को क्या करना चाहिए? यकीनी तौर पे इस वक्त जो है असूली तौर पे आपके मुतालबात से मैं जाती तौर पे अच्छे और मुस्बत मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात किए और जाएं। वो लोग करें जिनके पास मैंडेट है। नहीं, मुज़ाकरात तो देखें इससे पहले वाईडीए के भी हुए, और जब भूख हड़ताली आप वाईडीए वालों से ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या उनके जो मुज़ाकरात के नतीजे भूख हड़ताली में कैंप जो वादे खत्म हुआ किए वो उनका? पूरे कर दिए गए? देखिए ना, उनसे वादा यही किया गया ना कि पीपीईज फ्राहम करेंगे, तो क्या मिल गए पीपीईज? क्या डॉक्टर्स की डेथ्स जो हैं और जो शरह अमवात हैं आम शहरियों की, पाकिस्तानी शहरियों की, उसमें कमी हुई कि इजाफा हुआ? मेरा सवाल यह है कि जो पाकिस्तानी, मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी भी तो हूं, मेरे भी माँ बाप बहन भाई यहाँ रहते हैं, तो क्या जो शरह अमवात है वो बढ़ गई है या कम हुई है? जब लॉकडाउन, ईद से 2 हफ्ते पहले लॉकडाउन चल रहा था, तो आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख लें उनको खोल के, आदादो शुमार कि किसी हद तक कंट्रोल पा लिया गया था, यानी कि स्प्रेड की, जो वायरस के स्प्रेड की रफ्तार थी, कंट्रोल कर ली गई थी। अब हुकूमत ने कह दिया है साढ़े ते ना रहना, अपने ते रहना, जो करना है करो। डॉक्टर्स जितने भी हैं, बट साहब मुझे ये बताइएगा, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, स्टडी की हुई है सारी चीज़ों को, वायरस के फैलाव हो, बीमारी का फैलाव हो, उससे बचाव हो, तो क्या आप अपने तौर पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आप वायरस से महफूज रहें, थोड़ी एहतियाती तदाबीर खुद कर लें, हुकूमत पे डिपेंड करने, हुकूमत के खिलाफ इस हद तक जेस्चर देने की बजाय आप खुद कुछ कर लें? देखिए, मैं जहां तक एक प्रोफेशनल चीजों का तल्लक था, जिस तरह आपने फरमाया कि कई मुहैयर हजरात लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की, हमें भी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है ऑर्गेनाइज हुए, 1 साल हुआ है इब्तिदा की हुई इस तंजीम को। इस डिजास्टर में मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, जो डॉक्टर साहिबान ने, जो लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया राशन और पीपीज की मद में हमारी तंजीम से, वो एक रफ एस्टीमेट जो मेरे पास है वही कोई 30 लाख के करीब है, जो तंजीम ने बेहैसियत शहरी, यानी पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमने अल्लाह की रजा के लिए राशन तकसीम किया, डॉक्टर्स में पीपीज तकसीम किए। कहने का मकसद है कि वो हमारी जिम्मेदारी एज ए शहरी थी। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी टीम बना ली जाए जिसमें लाइक जो हमारे सहावत से रिलेटेड कुछ लोग हैं उनको भी मुज़ाकरात के टेबल पे शामिल कर लिया जाए, जो अक्ल और दिल को लगे, जो पॉइंट्स उस पे एग्री पान होकर उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आनी चाहिए अस्पतालों में। हमें कोई ये आज हो जाए, ये कल हो जाए, ये परसों हो जाए, हम नहीं एग्री तो कर लेते हैं, मसला इंप्लीमेंटेशन का आ जाता है, आज बड़ी बड़ी हुकूमतें रह जाती हैं, ताखीर का शिकार। सर के नहीं चीजें बताई जा रही, धड़ाधड़ डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त मेरे इल्म में है कि 10-15 डॉक्टर्स बहुत क्रिटिकल वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त। अब आप मुझे बताएं, आप 12 शहीद हो चुके और ये जो वेंटिलेटर पे, आपको चंद दिनों में आइडिया हो जाएगा, अल्लाह करे अल्लाह ने जिंदगी दे, सेहत दे डिफरेंट शहरों में। अब मैं बताता हूं, देखें इन्होंने कहा जी हमने सब कुछ कर लिया, THQ तहसील हेडक्वार्टर, क्या वहां वेंटिलेटर अवेलेबल हैं? क्या DHQs में ऑप्टिकल वेंटिलेटर अवेलेबल है? कहां हैं? क्या किया इन्होंने? नहीं, डॉक्टर साहब तो कहते हैं फारिग पड़े हुए हैं, उन्होंने जो एदादोशुमार जारी किए थे। आप यकीन करेंगे कि आपकी इवन प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ा जो है बर्डन उठाया हुआ है, चाहे वो कमा रहे हैं जो भी है, अगर वो ना हो तो ये सड़कों पे अमवात हुई इन लोगों की, बेड मिल ही कुछ नहीं रहा।
चलें, अल्लाह करे, अल्लाह करे। मेरा आपका यही है, मेरा ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन एक संजीदा लोग मुज़ाकरात करें जिनके साथ पास मैंडेट हो। हमसे नहीं खिदमत, हम खिदमत करना चाहते हैं। जब शहादतें हो गई तो लोग पीछे नहीं हटे, कोरोना करवा के पीछे नहीं हटे। तो अगर लोगों को ये लग रहा है कि हम डर के हट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इसको ज्यादा इफेक्टिव जगह पे यूटिलाइज कर लिया जाए। ज्यादा इफेक्टिव जगह है आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, फुल पीपीज प्रोवाइड करें। इन रिटन एसओपीज में भी ऐसा कुछ नहीं है कि इमरजेंसी में काम करने वाले को फुल पीपीज दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। चलें, यही दरख्वास्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आप यहाँ पर प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की तरफ से सोमवार को ओपीडीज में सर्विसेज विदड्रॉ करने का ऐलान, क्योंकि इस वक्त हमारे डॉक्टर्स जो हैं 12 डॉक्टर शहीद हो चुके, 2 नर्सेज शहीद हो चुकी, सैकड़ों की तादाद में हमारे पैरामेडिक्स, नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त कोरोना का शिकार हैं। तो ये मुतालबा बिल्कुल गलत नहीं है। जो फ्रंट लाइन के हमारे सिपाही हैं उनको यकीनी तौर पर इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। और मैं सलाम पेश करता हूं कि अगर इसके बावजूद आप इमरजेंसीज में सर्विसेज विड्रॉ नहीं करेंगे, किसी सूरत में नहीं करेंगे, ये वादा कर रहे हैं, तो मैं आपको सल्यूट करता हूं। लेकिन मुझे ओपीडीज भी खुली चाहिए। अल्लाह करे हम वहां पर एक बेहतर सिस्टम बना सकें, वहां पर हम पर्ची का सिस्टम बना सकें। हम वहां पर क्या कि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं हमने करनी, हमने पेशेंट को सिर्फ बारी बारी अंदर भेजना है। उसको ये जो मास्क है, कहना है कि ये मास्क पहन के चले जाओ, इसको थोड़ी सी एहतियात कर लो, बारी बारी चले जाओ। रश जो एक के साथ 3-3, 4-4 बंदे आ रहे हैं वो ना आए और अंदर रश ना पड़े, और डॉक्टर जो है इत्मीनान के साथ उसको चेक कर ले। हमें एक इलेक्ट्रिक या कंप्यूटराइज या मैकेनिकल सा सिस्टम पर्ची का लगा देना है जिसमें उसमें टाइम लिखा हो कि आप फलां वक्त पर आ जाएं। ये क्या मुश्किल काम है। सरकार खुदा के लिए छोटा सा काम कर ले। बड़े इश्यूज हैं जी इस वक्त, बड़े मसाइल हैं। बाजारों के मसाइल अपनी जगह पर हैं, मार्केटों के मसाइल अपनी जगह पर हैं, उन्हीं पर बात करेंगे, बाकी चीजों पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, एक और अहम इशू, और वो इशू ये है कि एक मरतबा फिर जो है कोरोना इस वक्त बेकाबू हो चुका है। आपने न्यूज़ नाइट में ही देखा कि जब यहाँ पर तिब्बी माहिरीन तशरीफ लाए तो उन्होंने क्या कहा कि जो 30 अप्रैल तक के दादोशुमार थे, उसके बाद अगर अब देखा जाए तो लाहौर में, सिर्फ लाहौर में कोरोना के पेशेंट्स की तादाद 35 लाख तक हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और इससे पहले जब हम ये कहते थे कि अमवात नहीं हो रही, हमारे पास अपने वाकिफ लोगों में कोई मरीज नहीं मिल रहा, तो अब वो सूरत हाल नहीं रही। और इसकी बड़ी वजह यह भी कही जा सकती है कि मार्केट्स के अंदर जिन एसओपीज पर अमल होना चाहिए था वो अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुमकिना भूख और अफलास के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी की थी, यानी कि भूख और अफलास की वजह से गरीबों का ख्याल करते हुए कि कारोबार चल पड़े। लेकिन इसके साथ साथ मुतल्लिका जो एसोसिएशंस थी उन्होंने भी एसओपीज पर अमल करने का वादा किया था। बहुत सारी जगहों पर, अक्सर जगहों पर इन एसओपीज पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा अब हुकूमत ने एक्शन करने का फैसला किया है। खबरें आपके सामने आ चुकी, हुकूमत मार्केटें बंद करने जा रही है, बात जगहों पर कार्रवाई हो भी चुकी। लाहौर में भी इस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है। जहां जहां एसओपीज पर अमल नहीं होगा वहां वहां मार्केट बंद कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ताजर दोस्त हैं, हमारे ताजर भाई हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इस ऐलान की मुखालफत कर रहे हैं। ये जो हुकूमत की तरफ से मार्केटें बंद की जा रही है, मैं नईम मीर साहब को, जो कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी, उनको मैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर सुन रहा था, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, मार्केटें बंद ना की जाए। नईम मीर साहब मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब यहाँ पर वक्त देने के लिए। लेकिन इस वक्त जब हम ये बात करते हैं कि हर तीसरा लाहौरी जो है कोरोना का पेशेंट हो सकता है, नईम मीर साहब, तो आप हुकूमत जो एक्शन लेने जा रही है, एसओपीज पर अमल करवाने जा रही है, उसके लिए सख्ती करने जा रही है, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। देखें जी, पहले तो मैं उस्मान बुज़दार साहब के ट्वीट पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भूख और अफलास के खात्मे के लिए या उसको कम करने के लिए दुकानें और कारोबारों को खोला। मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। भूख और अफलास का शिकार हमारी कौम ही सिर्फ नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा भूखी और अफलास का शिकार भूखी नंगी हमारी हुकूमत खुद है, जो है एक खैरात ज़दा हुकूमत है, जिसके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, जिसने अपने शहरियों को, जिसने अपने ताजरों को
लॉकडाउन तो किया लेकिन उन्हें आना टका रिलीफ ना दिया और उन्हें मजबूर कर दिया फाका कशी पर। तो मैं मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने, रियासत ने और हुकूमत ने अपने मसाइल को हल करने के लिए कारोबार को खोला, क्योंकि आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो 30% से नीचे चला गया था। दरखास्तें कर रहे थे, आप उस वक्त खुद कह रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि हुकूमत कारोबार खोल दे। ठीक है, हुकूमत को रेवेन्यू भी चाहिए, लेकिन आपका मुतालबा भी था उस वक्त। आप उस वक्त ये भी कह रहे थे कि हम जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। आप यहां पर मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर हम जिम्मेदारी कबूल ना करें हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको याद है ये सारा कुछ? जी बिल्कुल, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि कोरोना को लेकर जो SOPs बनाए गए हैं उन SOPs पर अमल दरामद करना ताजरों ही की नहीं, पाकिस्तान के हर फर्द की, हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस, मीडिया, हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये एक कौमी इशू है, ये एक कौमी आजमाइश है और इस कौमी आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर ताजरों की वजह से कोरोना फैला है और तजारत की वजह से कोरोना फैला है तो ये बहुत एक संगीन सूरत हाल है और इस सूरत हाल का जायजा लिया जाना चाहिए। और हाँ, हमने ये भी कहा था कि हमारी मॉनिटरिंग कमेटियां जो हैं वो थानों की सतह पर फौरी तौर पर नोटिफाई कर दी जाएं ताकि हम उन ताजरों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकें जो ताजर SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अब आप देखें नजम वली खान साहब, मार्केटें और बाजार बंद करने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती कि एक मार्केट है, एक मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं, उन दुकानों के अंदर कहीं SOPs पर अमल दरामद हो रहा होगा और कहीं नहीं हो रहा होगा। जहां SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कार्रवाई तो वही होनी चाहिए ना कि पूरी मार्केट को आप कहें कि जी इसको बंद कर दिया जाए, बाकी सबको तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। पूरी मार्केट को देखें, मेरी बात सुनिए, क्यों पूरी मार्केट को बंद किया जाए? देखें आप अंदर और बाहर जाने के रास्तों का तयन, मैं आपके साथ गया, हमने आजम क्लॉथ मार्केट देखी, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट देखी, कहीं पर कुछ नहीं है। नहीं मीर साहब देखे, बात सुने यार, देखें आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारे काम हमने खुद करवाने हैं। हम गए वहां पर, क्या था, क्या सूरत हाल थी वहां पर? देखें हमने हुकूमत की, हमने SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से हुकूमत की मदद मुआवनत करनी है, इंतजामिया की मदद मुआवनत करनी है। हमने, हमारे पास अखलाकी इख्तियार है मार्केट के अंदर, कानूनी इख्तियार नजम वली खान साहब हमारे पास नहीं है। कानूनी इख्तियार आ गया ना, सरकार आ रही है, आप सरकार को काम करने दें, हुकूमत को काम करने दें, जो अमल नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करने दें, बात खत्म हो गई। अच्छा, हुकूमत जो है, अगर हुकूमत जो है वो आज खुद कार्रवाई करना चाहती है और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेना चाहती, उसे हमारी मदद और मुआवनत की जरूरत नहीं, तो फिर हमारे साथ मीटिंग क्यों करती है? मदद और मुआवनत क्यों नहीं की सर? हमने मदद की है, हमने मुआवनत की है। कहां पे की है? किस बाजार में? किस बाजार में? देखें, हमने कोशिश पूरी की है, आप खुद हमारे साथ रहे हैं। क्या हम वहां पर अनाउंसमेंट या आगाही मुहिम नहीं चलाते रहे? क्या हम मास्क तकसीम नहीं करते रहे? क्या हम लोगों को सैनिटाइजर नहीं लगाते रहे? मीर साहब, नहीं मीर साहब, नहीं मीर साहब, अपनी जानों को, आज अगर सरकार जानों को हथेली पे रखकर, अपनी जानों को हथेली पे रखकर ईद से पहले बाजार नहीं फिरे हम? क्या कोरोना मुझे नहीं हो सकता? क्या मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता कि मैं बाजारों में रश वाली जगहों पे जा रहा हूं? हमने कौमी जिम्मेदारी पूरी की है हमने, और आज भी मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं। देखें, मैं तो ये मैसेज दे रहा हूं कि मैंने मास्क भी लगाया हुआ है, ऐनक भी लगाई है, सैनिटाइजर भी लगाया रखा है अपने पास। और लेकिन नजम वली खान साहब, आप मैसेज नहीं दे रहे। आपने सर, मेरा मास्क ये पड़ा हुआ है, मैं ये लगाकर घूमता हूँ, मैं बंद कमरे में आपसे कई फुट के फासले पर बैठकर, मैं, मेरी बात सुने, मुझे रंगबाजी नहीं करनी, मुझे ड्रामा नहीं करना, मेरी बात सुने साहब, ड्रामा नहीं करना, बात फैक्ट्स पे करनी है, हकायक पे करनी है। मेरे साथ मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा वापस आए, जरा वापस आए, जैसा मशहूर एंकर जो है वो मास्क लगाने से इनकार कर दे हमारे कहने भाई, मैं लगा रहा हूं, मेरे पास मौजूद है, नहीं भाई मेरे पास है। अच्छा मेरी बात सुने, पहले सीरियस है, आप आ गए माहौल के ऊपर, आप आ गए, हम कई फुट के फैसले पे बैठे हुए हैं, हम कई फुट के फैसले पे बैठे हुए हैं। आप मास्क लगाएंगे तो आपके, मेरा मास्क मौजूद है, नाज़रीन, मैं जब यहाँ से उठूंगा मास्क लगा के उठूंगा, पब्लिक की किसी जगह पे जाऊंगा, अब ये मुझसे कई फुट के फासले पे, असल बात की तरफ आए। नहीं मीर साहब, मेरी बात सुने, आप हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी, आप जिम्मेदार हैं। मेरे भाई, आपको हुकूमत का, वज़ीर आला पंजाब का मुआवन होना चाहिए कि भाई हमारे ताजरों की जानें बचें। आप अपने ताजरों की जानें लेने की तरफ चल पड़े हैं, आप मुखालफत कर रहे हैं और हुकूमत कुछ करने के लिए चल रही है। आपको चाहिए था कि आप कहते कि हाँ
आपने बहुत अच्छा ऐलान किया, मैं आगे चलकर जो है एसओपीज पर अमल करवाऊंगा, मैं हुकूमत के साथ चलूंगा। आप इस पर सियासत करने पर आ गए हैं, आप यहां पर खैरात के यहां पर ताने देने पर आ गए हैं। सर यहां पर सियासत ना करें, ताजरों की जिंदगी के साथ ना खेलें। नहीं मीर साहब, देखिए आपने बात मुकम्मल कर ली है कि कुछ और भी कहना चाहते हैं? फरमाएं फरमाएं फरमाएं। देखें, गुजारिश ये है नजम वली खान साहब, मसले की संगीनी को समझें। एक तरफ तो कोरोना लोगों की जान ले रहा है, सही, और उसमें ताजर भी हैं, उसमें हमारे गाहक भी हैं, हमारे मुलाजमीन भी हैं, हम सब मुतासर हो रहे हैं, पूरी कौम। और दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि कोरोना से जिंदगी बचाते हुए हमें कोरोना के साथ जिंदगी गुजारनी भी है। अब हमें कोई जो है वो अकल, मंतक और दलील के मुताबिक फैसले करने हैं और जमीनी हकायक को मद्देनजर रख के फैसले करने हैं। ठीक है, अब ये जो हुकूमत है, हुकूमत कह रही है आप हुकूमत की मदद नहीं करते। भाई, हुकूमत ने हमसे कभी मदद चाहिए ही नहीं, उन्होंने हमें किसी जगह पर इन्वॉल्व किया ही नहीं। हुकूमत दो काम करती है, या खोल देंगे या बंद कर देंगे। खुद ही बैठकर फैसला करते हैं, खुद ही बैठकर एसओपीज बनाते हैं, हमारी इनपुट कहीं लेते ही नहीं है वो, उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है, देखें कि हमें अपनी जान बिल्कुल अजीज है। देखें, मैं यहाँ पर अगर कोरोना ज़्यादा हो जाऊंगा खुदा न खास्ता तो कारोबार करते हुए, तो मेरी फैमिली तक भी वो ट्रांसमिट होगा ना। देखें वो फिर हमारे आगे खानदान तक ट्रांसमिट होगा, हमारे मुलाजमीन तक जाएगा। तो ये देखें, नहीं हुकूमत ताजर दुश्मन है। मैं आपको बताऊं, पहले इन्होंने ताजर दुश्मनी की, मईशत को तबाह और बर्बाद कर, ये ताजर दोस्त, और आज यहाँ पर इस वक्त सुने मेरी बात सुने, आज ये हुकूमत ताजर दोस्त है, आज ये ताजरों को कोरोना से कत्ल करना चाहती है। सर आप करना चाहते हैं? नहीं मीर साहब, आप करना चाहते हैं, मेरे ताजर करना को चाहती, आप करना चाहते हैं, करना चाहती है, आप करना चाहते हैं, ये मरवाना चाहती है, आप मरवाना चाहते हैं। इस हुकूमत को कह रहे हैं आप मदद करें, साथ बैठे, हुकूमत की मदद करें, जो है हुकूमत की मदद करें, अपने ताजरों की जान बचाएं, एसओपीज पर अमल करवाएं। जहां पर एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा, हुकूमत से कहें कि हाँ वहां पर कार्रवाई की जाए और वहां पर एसओपीज पर अमल किया जाए। आप प्लीज 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 मेरे ताजरों की, मेरे गाहकों की, मेरे साथ, आप उनके नुमाइंदे सही, लेकिन पाकिस्तानियों की जिंदगियों से ना खेलें। जहां पे मुखालफत करनी है जरूर करें, लेकिन ये मुखालफत वाली जगह नहीं है। नहीं मीर साहब, मैं भी तो यही नजम वली खान साहब रो रहा हूं कि हम तो हुकूमत को बारहा कह रहे हैं कि जो ताजर मार्केटों के अंदर एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन्हें इबरत का निशान बनाएं। बस ठीक हो गया। आप मीडिया पे आके बयान ना, यार देखिए ये बात को अंडरस्टैंड करें नजम वली खान साहब, ठीक हो गया। आप मीडिया पे आके बयानबाजी ना करें, बयान वापस ले रहे हैं, टिकर्स ना चलाएं, आप अपना सोशल मीडिया का बयान वापस ले रहे हैं। नहीं, मेरा बयान वापस ले रहे हैं। मैं बिल्कुल वो बयान वापस, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बयान है। नहीं, आपने फिर पूरी तरह उसको सुना नहीं। मैंने पूरा सुना है, पूरा सुने, मैंने पूरा मेरा बयान ये है, मेरा बयान आज भी ये है, मेरा बयानिया कल भी यही था और आइंदा भी होगा कि कोरोना के साथ जिंदगी गुजारनी है, कोरोना ने रहना है आइंदा 1 साल 2 साल पता नहीं कितने साल। अब इस कोरोना के साथ हमने मुल्क को बंद नहीं कर देना। आज आप कहते हैं एसओपीज के साथ चलना है, हमने इस कोरोना के साथ चलना है, मार्केटें बंद कर देंगे, के साथ चलना है। कल आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, परसों आप कहेंगे सर जहां एसओपीज की खिलाफवर्जी होगी उस शोबे को बंद कर दें। जहां खिलाफवर्जी हो, जहां लोगों की जानों को खतरा हो, वहां पर उसको बंद कर दें। आपको ये कहना चाहिए। अभी आपने खुद कहा कि उनको इबरत का निशान बना दें। जी, कंट्राडिक्शन ना लाएं अपनी बात के अंदर। बात पर कायम हूं, बिल्कुल सही, कि वो लोग जो कोरोना के एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो ताजर, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। बस ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये करते नहीं ना। खत्म हो गई, ये खत्म नहीं ना हो गई, यहाँ से बात शुरू होती है। आपने तो खत्म कर दी, और बात तो शुरू यहाँ से होती है। क्या शुरू होती है? हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करें, सही करें। कार्रवाई कब क्यों नहीं होती मुझे बताएं। अब आपकी मुखालफत की वजह से आप उसको सियासत में ले आते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जनाब देखें, कोरोना के साथ जिंदगी गुजारनी है, कारोबार को चलाएं। क्यों? अगर आप मार्केट बंद कर देंगे, नजम वली खान साहब जरा तहम्मुल से मेरी बात सुने। देखें, कोरोना के खिलाफ ये जंग है, ये पूरी कौम के लिए अब अना कभी एक मसला है कि हमने ये जंग हारनी नहीं, हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतनी है, और उसको जीतने का एक ही तरीका है एहतियात, एहतियात और एहतियात। ठीक है, अब इस एहतियात को हमने आगाही मुहिम के जरिए हर बंदे को बताना है, हर बंदे तक ये आगाही पहुंचानी भी है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम डुबकी लगा जाएंगे, अगर हम मफरूर हो जाएंगे,
अगर हम गायब हो जाएंगे, दुकानें बंद करके हम घरों में बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब है बंद नहीं करनी, मैं ये मैं खोलनी है, मैं यही मेरा मौक़िफ़ है। जो एसओपी पर अमल दरामद नहीं करेगा उसको इबरत का निशान बना दें। यहाँ दुकानें खोलें, कारोबार खोलें और एसओपी पर अमल दरामद करें। यहाँ मेरा और नईम मीर साहब का इत्तफाक राय हो गया, इत्तफाक राय हो गया। बाकी सियासत अपनी जगह पे, लेकिन नहीं, कमजोर नहीं, ताजर भगोड़ा नहीं, ताजर मैदान में खड़ा है। हम मैदान में कोरोना के खिलाफ कहां पे खड़ा कर रहे हैं? कोरोना के खिलाफ खड़े हैं। मेरे आप मेरे सोशल मीडिया पर रिपोर्ट देखें, ईद से पहले मैंने आखिरी वीक में, आखिरी रमजान के आखिरी वीक में एक दुकान, एक गली, एक मोहल्ला और एक मार्केट की अपील करनी है कि आप ताजरों के दोस्त हैं, ताजरों के दोस्त रहे, उनकी जिंदगियों से ना खेलें, उनको खतरे में ना डालें। आपसे यही अपील है, आपसे यही दरखास्त है। जहां पे हुकूमत दुरुस्त है हमें हुकूमत का साथ देना है। जहां पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कह रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं, हमने उसको सराहना है, हमें उसके साथ चलना है। कारोबार चलेगा, कारोबार होगा, लेकिन जहां पे एसओपी की खिलाफ वर्जी होगी वहां पे नईम मीर साहब का पैगाम है कि वहां पर उनको इबरत का निशान बना दिया जाए। यही पैगाम है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से का आगाज़ करते हुए एक मरतबा फिर आपको ये पैगाम देना है कि आपने जब भी बाहर जाना है मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और जहाँ पर भी आप मौजूद हों आपस में जो एक फ़िज़िकल डिस्टेंस है, एक आपका जो जिस्मानी फासला है उसको आपने बरकरार रखना है। एहतियात कीजिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए, हाथों को धोइए और आपस का फासला जो है उसको आप अगर कहीं, जिस तरह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं प्रोग्राम की सेगमेंट का आगाज़ कर रहा हूँ, तो कम से कम 3 से 4 5 फुट का 6 फुट तक का मोहतात फासला आप जरूर रखिए। प्रोग्राम का अगला हिस्सा बात कर रहे हैं लाहौर शहर के हवाले से, पंजाब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। पेट्रोल सस्ता हुआ, एक मरतबा फिर सस्ता हुआ, लोग खुश हुए, मगर इसके बाद ये हुआ कि कल परसों 2 3 4 दिन से पेट्रोल मिलना फिर गायब हो गया है। किसी एक पेट्रोल पंप पे चले जाएं पेट्रोल मिल जाता है, कहीं पर चले जाएं वहां पर नहीं मिलता, कहीं पर रोक दिया जाता है, कहीं कहा जाता है कि नहीं आप फलां वक्त आ जाइएगा आपको पेट्रोल मिल जाएगा। कोई खुशकिस्मत है उसको मिल भी जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर को जहां पर 28 से 30 लाख लीटर पेट्रोल की रोजाना जरूरत है, तो इसमें बड़ी तादाद लाहौर में सप्लाई ही नहीं हो रही। अगर पेट्रोल सस्ता हो गया है तो पेट्रोल कहां चला गया है, क्यों नहीं हमें मिल रहा? शहरियों के लिए एक आसानी अगर कोई आ जाती है तो उसके बाद दोबारा मुश्किल क्यों आ जाती है? ख्वाजा आतिफ रजा जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ख्वाजा साहब आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये क्या मुसीबत है सर? पेट्रोल सस्ता होता है, आप उसके बाद बेचने के लिए लाते ही नहीं है। पेट्रोल पंप वाले कितना कमाएंगे? आप कितना कमाना चाहते हैं इस पेट्रोल से? आप देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप हमेशा की तरह लीड लेते हुए जो सेंसिटिव इश्यूज हैं आप उनको टच करते हैं। देखें, बात यह है कि हमारा इसमें बेचने में ही फ़ायदा है जी। हम कतई तौर पे इसको न स्टॉक करते हैं, इसका जितना देर रखेंगे, इसको होल्ड करेंगे, ये एवेपोरेट होता है, लिहाजा हम बेचते हैं। ये जो जिन लोगों की नहली है वो ये मलबा जो है वो पेट्रोल पंप्स वालों के ऊपर डाल देते हैं। इसको शुरू से करते हैं। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता हुआ, ख्याल ये था कि हम सब पेट्रोल बाकी मुल्कों, पूरी दुनिया में ये मिल रहा है कि पेट्रोल जखीरा हो रहा है, जमा किया जा रहा है, क्योंकि आगे तो दोबारा कीमतें बढ़ जानी है। इस वक्त जो शॉर्टेज हुई, मेरा तो ख्याल ये था कि पाकिस्तान के तमाम जखायर भरे हुए होने चाहिए, पेट्रोल पंपों की टैंकियां तक भरी हुई होनी चाहिए। ये पेट्रोल कहाँ चला, कहाँ गया ख्वाजा साहब? देखें जी, आगे आपने चीनी माफिया देखा था, सुना था जी, आटे का आ गया, सीमेंट का कार्टेल आ गया। इस दफा जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने एक कार्टेल बना लिया है। और वो कतई तौर पे 1 लीटर भी उन्होंने, ये अभी मीडिया की नजर में आया है, ये पिछले महीने से ये इशू चल रहा है। और अब ये आके जब इन्होंने दोबारा सुपर जो है वो उसको सस्ता किया है, 7 रुपये 6 पैसे जब सस्ता किया है, उसकी वजह से चूंकि शहरों के अंदर ज्यादा कंजम्पशन हमारे जो फ्यूल है वो सुपर की है, उसकी जब शॉर्टेज आई है तो ये चीज हाईलाइट हुई है। अदरवाइज डीजल की शॉर्टेज पिछले महीने से चल रही है। नहीं, आपने कहा चीनी माफिया, इसका मतलब एक पेट्रोल माफिया भी बन गया? जी बिल्कुल, कंपनीज ने जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके पास, और मैं इसमें बिल्कुल कहने में मुझे कोई नहीं है
इसमें उन्होंने बिल्कुल हमारी ओगरा की और हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कमजोरी है, जिसकी वजह से आज हमारी आवाम और हम डीलर्स जो हैं ये शॉर्टेज को देख सर, रहे हैं। पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हो गया, अभी भी हमारे यहाँ महंगा है, जिसको हम पेट्रोल माफिया कह रहे हैं, उसने क्यों हमें नहीं पेट्रोल दे रहे, क्यों नहीं खरीद के आगे बेच रहे? बिजनेस जैसे आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप वालों ने बेचना ही बेचना है, जी, जी। वो क्यों नहीं कारोबार कर रहे, पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हमें? वो एक तो ये है जी कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो कि हमारा आपको तकरीबन 27-28% का शेयर होल्डर है, चूंकि उनका ये मौकफ है कि जी हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो इस वक्त इंपोर्ट प्राइस है, उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उन्होंने पेट्रोल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले आए हैं। उसके बाद दूसरी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जितनी भी प्राइवेट, इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम पीएसओ ने बहुत अच्छा, ये जो बिल्कुल क्योस पैदा नहीं हुआ, पीएसओ का तकरीबन 37 से 38% का मार्केट शेयर है। सही। उनके पंप्स के ऊपर आपको जितना भी वो अपनी कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं वो दे रहे थे। बाकी जितनी भी प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग वो कंपनी कहती हैं कि हमारी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई है, अब उनका मुतालबा ये होगा कि हमें प्रोडक्शन कास्ट की मद में ज्यादा पैसे दिए जाएं। जी, ये वो- मुतालबा है, जी, ये आज ये जायज मुतालबा है। जायज देखें, ये कारोबार है। जब आउट ऑफ टर्न इन्होंने 23rd को गवर्नमेंट ने 15 रुपए कम किया, तो हम एक छोटी एंटिटी है, बीइंग अ पेट्रोल पंप ओनर, ठीक है, सबको 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए का लॉस हुआ, जो आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए थे। सही। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमने वो लॉस बर्दाश्त किया। जब ये पेट्रोल 127 रुपये लीटर कंपनीज बेच रही थी, उस वक्त इनकी 60-70 रुपये 80 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट थी। अगर इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो अगर कमाए हैं, तो इस वक्त अगर उनको थोड़ा सा फॉर दैट मैटर आर्गूमेंट से अगर लॉस भी हो रहा है, तो नेशनल इंटरेस्ट में हमें ये काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इस आर्गूमेंट को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये देखे ना, मैं तो कल भी एक किसी आपके चैनल पे था, तो मैंने यही बात कही है कि हमें तो चाहिए कि पीएसओ के पैरेलल एक और नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनी बनाए, जो कि एक तो हेल्दी कंपटीशन दे, और दूसरे नंबर के ऊपर ये जो आप देखें ना कि जब भी किसी के बाहर के इशारे पे, किसी अपने आंखों के इशारे पे, आप जिस वक्त चाहेंगे, जो आप 7% के आप शेयर होल्डर हैं, आप किसी वक्त भी पाकिस्तान में क्राइसिस पैदा कर सकते हैं, क्योस पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका हल क्या है? ये तो अभी सूरत जो चल रही है, पेट्रोल मैं देख रहा था कि बाज़ इतलात के मुताबिक 30 लाख लीटर के मुकाबले में ऐसा भी दिन आया कि सिर्फ 5 लाख लीटर लाहौर में सप्लाई हुआ, तो ये बात दुरुस्त है ये? और दूसरी बात ये है कि इस सूरत को बेहतर कैसे ख्वाहिश बनाया जा सकता है? देखिए, अगर आज गवर्नमेंट ने, जैसे कि हमेशा से होता आया हुआ है, जो प्रिविलेज क्लास है हमारे मुल्क की, जी, आज उनके लिए 7-8 अरब रुपए का, आज मेरा ख्याल है ओगरा में मीटिंग हो रही है जी, तो उसमें 7-8 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि कंपनीज के पास हमारे पेट्रोल है। टैक्सों के पैसे से, हमारे कौमी खजाने से एक पैकेज अनाउंस होगा और वो उनको मिलेगा, और उसके बाद हमें पेट्रोल मिलना शुरू हो होगा। जाएगा। सर, ये तो गवर्नमेंट की ग्रिप कमजोर होने की अलामत नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी और प्लस माइनस भी नहीं कर सके। कोई तो एक्सपर्ट्स ओगरा में बैठे होंगे, गवर्नमेंट में बैठे होंगे, जो जमा तफरीक करते होंगे और बताते होंगे कि ये इतने का पड़ेगा, इतने का आप इतना इसमें से बचा लेंगे, इतने का बेचेंगे, उसके तहत एक कीमत मुकर्रर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखें, ये सारा ओगरा का काम है। ओगरा और हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, देखें, इनको चाहिए ये फिजिकली जाके तो इनके डेपोज को चेक करें, ये एसी वाले कमरों से बाहर निकलें। हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है उसमें बड़ा क्लियरली है कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 21 डेज का स्टॉक रखने के लिए बाउंड है। जो नहीं करेगा वो उसको फाइन करे। इनका ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इनको चाहिए। आलमी मंडी में तो कीमतें बहुत नीचे चली गई, ये प्रोडक्शन कास्ट किस तरह इनकी बढ़ सकती है? पीछे से तो तेल इतना सस्ता मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्क जो है वो अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कहीं ढूंढ ढांड के कैपेसिटी जो है अपने टैंक फिल कर रहे हैं, अपनी जगह फिल कर रहे हैं। जी जी, जो आपने ये बात की है ना, एक स्टेज पे तो इस तरह था कि आप सेम डे में अगर लिफ्ट करें
तो आपको वो जितने उसके चार्जेस हैं वो भी वो पहले से पे करने के लिए रिफाइनरीज तैयार थी। $37 तक उन्होंने कहा जी कि हम आपको पे करेंगे आप। तो लेकिन घाटा कहां से आ गया आतिफ साहब, घाटा बीच में कहां से आ गया? जी मैं फिर स्टार्ट में जो बात कही है वो सिलसिला वहीं पे आ गया है। अगर हुकूमत ऐसी सूरत हाल में कि आलमी मंडी में तेल की कीमत इतनी नीचे गिरी हुई है कि एक मौका ये था कि वो कह रहे थे कि हम आपको साथ पैसे देंगे, ऐसे में अगर अरबों रुपए का देते हैं तो मुझे लगता है ये कोई मिली भगत है, इस पर बाकायदा तहकीकात भी होनी चाहिए कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले एक और मसला बना था, लाहौर शहर में ये मसला नहीं था लेकिन इससे पहले डीजल गायब हो गया था। जब गंदम की कटाई शुरू हुई तो डीजल की खपत जो थी यहां पर जरूरत थी उसको पूरा नहीं हुआ। ये क्या ड्रामे हो रहे हैं, कभी एक चीज गायब हो जाती कभी दूसरी हो जाती है। जी अगर गवर्नमेंट की रिट, मुझे मतलब मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हूं, हम प्योरली कारोबारी लोग हैं, लेकिन जब अब पीएम साहब ने खुद तो फिजिकली हर जगह नहीं जाना, सही जो उन्होंने सरबराह लगाए हुए हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि इन चीजों को मॉनिटर करें। अब मैं आपको देखें ना, हम चूंकि इस सारे माफिया के अंदर जो सबसे कमजोर लिंक है, जो पाकिस्तान का कल्चर आ रहा है कि जो सबसे कमजोर है उसके गले में फांसी का फंदा डाल दो। कल का आपको मैं इंटरेस्टिंग दो वाकयात कोट करते हैं। कल 1 बजे आया वहां से रहीम यार खान से फोन कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब निकले हैं, वो मैनेजर को पकड़ के तो गाड़ी में बिठा लिया कि जी तुम्हारा पंप ड्राई क्यों है। उसने कहा जी मेरे टैंक्स चेक करें, अगर मेरे टैंक्स के अंदर पेट्रोल है तो मैं नहीं बेच रहा तो फिर मैं हूं, मेरे ये 30,000 लीटर के ऑर्डर्स हैं, मुझे पिछले 4 दिन से फ्यूल नहीं मिला। लाइकवाइज पेशावर में भी हमारे सेम वाकया पेश आया है। डिप्टी कमिश्नर साहब बादर निकले हैं, उन्होंने कहा जी, चाहे उन्होंने ज्यादा मजेदार बात की है, उन्होंने कहा आपने पंप लगाया हुआ है, जमीन से निकाले पेट्रोल, आपके पंप पे पेट्रोल क्यों नहीं है। वो लतीफा याद आ गया कि वो खातून वजीर थी, वो इफ्तिताह के लिए किसी पेट्रोल पंप के लिए गई, बुलाया था, तो उन्होंने वहां पर जाकर फीता काटते हुए पूछा आपको पता कैसे चला कि यहाँ नीचे पेट्रोल था। पैर लतीफे इसी किस्म के हैं जो वहीं हो रहे हैं। मुझे खान साहब अब क्या अब आपको आने वाले दिन कैसे नजर आ रहे हैं, क्या करें, टैंकियां शैंकियां भरवाएं ढूंढ ढांड के पेट्रोल, क्या करें? पेट्रोल देखें जी, इसमें यह है कि अगर तो आज इनका आपस में एग्रीमेंट हो गया तो फिर आपको अगले 2-3 दिन में सिचुएशन बेहतर होती नजर आ जाएगी। सही। अदरवाइज दूसरी सूरत में मेरा ख्याल है ये जाएंगे फिर 15 को, नॉर्मली ये लास्ट डे ऑफ जो भी होता है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, उस पर प्राइस चेंज होती है। इस दफा शायद फोर्टनाइटली वो 15 दिन के बाद प्राइस चेंज करके कोई थोड़ा सा मेरा ख्याल है कीमत को ऊपर नीचे करेंगे, कोई टैक्सेस को कम करके, तो रिलीफ पैकेज फिर अगेन वो कंपनीज को फायदा पहुंचाकर कीमत ऊपर करके अगर या तो हुकूमत अरबों रुपए खुद अपनी तरफ से देगी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को, ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके, जितना मुनाफा वो चाह रही है वो ले सके, नहीं तो दूसरी सूरत में इम्कान मौजूद है कि 15 तारीख को कीमतों में रद्दबदल किया जाए, कीमत कुछ रुपए बढ़ाकर वो रुपए पर लीटर जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं। तो ये है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सर खालिद साहब सूरत हाल बताने के लिए। और नाज़रीन ये है सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क की। हर बंदा जो है एक छुरी लेके बैठा हुआ है, उसको सिर्फ मौका चाहिए कि वो कहां पर गोश्त काट सकता है, किसका कितना गोश्त काट सकता है। इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें इतनी कम हो गई कि वो कह रहे थे कि भाई जब आप खरीद के ले जा रहे हो तो हम घर पहुंचा के भी आएंगे, कुछ आपको साथ खर्चा भी दे देंगे पहुंचाने का। लेकिन पाकिस्तान में यह सूरत हाल है कि अभी भी जब ये अमूमी तौर पे एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में पहुंच 23 रुपए लीटर पड़ रही है, तो हमें इस वक्त जो 75-76 रुपए लीटर पर भी हमारी कंपनियां ये कह रही हैं कि उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब उनको या तो हमारे सरकारी खजाने में से, हमारे टैक्स के पैसों में से जिसकी कलेक्शन पहले नीचे चली गई, उनको अरबों रुपए चाहिए, उनको चाहिए। अगर हुकूमत बराह रास्त अरबों रुपए नहीं देती तो फिर इस चीज का अंदेशा मौजूद है कि 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतों में रद्दबदल किया जाए, वो पैसे मेरे आपकी जेब से निकाल दिए जाए और उन लोगों को जिसको यहां पर ख्वाजा आतिफ रजा साहब माफिया का नाम दे रहे हैं, चीनी माफिया आया था, आटा माफिया आया था, फला माफिया आया था, फला माफिया आया था, इस मौके पर पेट्रोल माफिया भी आ गया। किस मौके पे आया? जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी, कम हो चुकी, उस मौके पर यहां पर भी छुरियां निकाल ली गई हैं। अल्लाह खैर करे, हुकूमत की कमी, कोताही, नाअहली अपनी जगह पर, लेकिन क्या किया जाए, किसकी तरफ देखा जाए, ये सूरत हाल है पेट्रोल की। दुआ ही कर सकते हैं, दुआ के साथ ही प्रोग्राम खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे करम करे। अल्लाह हाफिज।